हो गया, अब आवाज मत करो। गुड इवनिंग। तो जैसे कल अपन सबसे सबसे शुरू में तो मैथ्स महासंकल्प में आप सबका स्वागत है। जो नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जो करना है करो। तो गर्मी इतना है, आपके लिए फैन भी ऑफ कर देता हूँ, सब बंद कर देता हूँ, कूलर बंद कर देता हूँ, ताकि आप तक आवाज़ क्या अच्छे से क्लियर तक पहुँचे। ठीक, आप तक खुद गर्मी में रह के। अब ये नहीं कि आपके लिए कर रहा हूँ, क्या है मेरा भी इससे क्या प्रैक्टिस हो जाता है। मैं जो पढ़ता हूँ, जो मेरे पास जानकारी रहता है वो आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। ठीक, तो इससे ये नहीं कि मैं कुछ एहसान कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए भी अच्छा है। तो कल जैसे कल्याण साय के बारे में पढ़े थे ना, कल्याण साय के बारे में जिंदगी में जो जो हुआ लगभग बहुत सारी चीजें अपन कवर कर लिए। ठीक, जो पुराना वीडियो नहीं देखा होगा पुराना वीडियो देखिए, उसको बहुत सारी चीजें ना समझने को मिलेंगी। ठीक, और आज अपन स्टार्टिंग करेंगे छत्तीसगढ़ का पूरा रोड मैप कि कैसे पढ़ना है अपने को। ठीक, अगले 2-3 महीना, और 2-3 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, 3 महीने में कंप्लीट, 3 महीने में 4 महीने में कंप्लीट कर दूंगा छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे वे में। डेली एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और डेली स्टोरी भी सुनोगे ना तो आपको मजा आएगा बहुत। तो कल जैसे स्टोरी सुनाया था, आज उतना लंबा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, बस 5 मिनट की स्टोरी। ठीक, 5 मिनट मेरे को टाइम देगा। उसके बाद क्या अपन सिलेबस स्टार्ट करेंगे। क्या है स्टोरी में है कि एक छत्तीसगढ़ में निवास करते थे, मान लो कोई आदमी निवास करता था, और एक व्यापारी था। ठीक, जो कि बाहर से आया हुआ था। व्यापारी चूंकि बहुत अमीर था। ठीक, चूंकि व्यापारी बहुत अमीर था, और छत्तीसगढ़ में जो पहले से निवास करता था उसके पास क्या था, एक कुत्ता था। कुत्ता चूंकि इंसान से ज्यादा वफादार क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं। कुत्ता इतना अच्छा था, इतना वफादार था, इतना वफादार था कि वो अपने जो मालिक था, जो पहले से यहाँ रहते थे छत्तीसगढ़ में, उनके पास था। तो जो मालिक थे तो उनका हर काम पे वो अपना हेल्प करता था अपने तरीके से, चाहे जिस तरीके से भी करे। ठीक, घर का पहरा करता था, और वो मालिक उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन क्या है कि जो बाहर से व्यापारी आया था उसके पास धन संपत्ति थी। ठीक, पर्याप्त मात्रा में थे। तो अब जो मालिक था, मतलब मालिक था, और जो व्यापारी आया था बाहर से, व्यापारी देखता था कि ये जो कुत्ता है बहुत मतलब काम करता है, इसका बहुत मतलब जो बोलते हैं रिलेशन, एक पुत्र पिता वाला जो रिलेशन, पुत्र टाइप में रिलेशन निभाता था। जरूर मतलब उस टाइप में काम नहीं करता रहा होगा पुत्र टाइप में, लेकिन हाँ बहुत सारे जो उससे बन पाता था वो सारे कामों में हेल्प करता था। चूंकि अब जो बाहर से जो व्यापारी आया था उसके पास धन संपत्ति था, वो चाहता था कि मतलब मेरे जो सामान है उसका देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो रहना चाहिए वफादार टाइप में। क्योंकि कुत्ता वफादार उसको दिखा, तो मालिक के पास गया और मालिक को बोला कि कुत्ता मेरे को चाहिए, मतलब बेचोगे क्या ऐसा करके। तो बोला कि ठीक है ले लो भाई। अब छत्तीसगढ़ी तो किसी को मतलब किसी का बात को टालते भसक नहीं है। ठीक, छत्तीसगढ़िया का क्या है, छत्तीसगढ़ के लोगों का इक्वालिटी है। और अब बेच दिया भी उसको, व्यापार जो बाहर से आया था उसको। अब कुत्ता 2 दिन 3 दिन रहे वहाँ, फिर वापस भाग के कहाँ जाए, पुराने मालिक के पास। अब पुराना मालिक बार बार समझाता था, देख भाई, उसे जो भी नाम रखा होगा, अब तुम्हारा नया मालिक कोई और है। ठीक, तुम्हारा नया मालिक कोई और है, उसके पास रहो, बार बार मेरे पास मत आना। ठीक, और उसको भेज देता था उसके नए मालिक के पास। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बार बार होता था। ठीक, हर 2 दिन 3 दिन में वो कुत्ता इसके पास आता था, पुराने मालिक के पास। क्योंकि बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी इनकी। अचानक नए मालिक के पास गया तो उसको याद तो आएगा नहीं पुराने मालिक का, तो वही आ जाता था। जब भी छोड़ता था उसका नया मालिक तो बांध के रखे नहीं रहता था। उसके बाद
एक दिन तंग आके बोला पुराना मालिक कि देखो आप अपने कुत्ते को मेरे से तो ले ली हो आप, तो उसको आप बांध के रखो ताकि वो मेरे पास बार बार ना आए, ठीक है। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, कुत्ता को बांध दिया वो नया मालिक। अब उसके पास संपत्ति तो काफी थे, तो चोर लोग आए, ठीक, रात को चोर लोग आए। चूंकि कुत्ता बंधा था वो खुला नहीं था, चोर लोग आए और जो उसका मालिक था, मालिक को भी क्या किए, बांध दिए। और जितना सामान था उसके नए मालिक क्या होता है ना, जिसके घर में भी कुत्ता है, तो उसके घर में जितना सामान था सबको चोर लोग चोरी करके ले गए। अब कुत्ता देख रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, कुत्ता देख रहा है। अब कुत्ता देख रहा है तो अब कुत्ता लोग को जानते हो सूंघने का भी शक्ति रहता है, और देख रहा है तो उसको वो भी हो रहा है, आत्मग्लानि हो रहा है कि मेरा मालिक का मतलब सामान चोरी हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बांधा हुआ था। वैसे ही मालिक को भी बांधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके ना मतलब कुत्ता उस जंजीर से छूट जाता है। और कुत्ता लोगों को क्या, सूंघने का शक्ति ज्यादा होता है। तो पहले जमाने में क्या करते थे, आदमी लोग चोरी करते थे, कहीं पर गाड़ देते थे, कहीं तालाब में फेंक देते थे। तो कुत्ता क्या उन लोग का पीछा करता है, चोर लोग का देखे रहता है कहाँ कहाँ पर क्या क्या सामान के लोग गाड़ रहे हैं, कहाँ पर फेंक रहे हैं, ठीक, जो चोरी किए रहते हैं चोर लोग। दूसरे दिन मालिक चूंकि बंधा हुआ था, दूसरे दिन कैसे भी करके मालिक को खोले कोई और लोग। फिर कुत्ता क्या किया, उस मालिक को, नए मालिक को बताया कि आपका सामान यहाँ चोर लोग गाड़े हैं, यहाँ पर फेंके हैं। अब मालिक देख के बहुत खुश हुआ कि जो मेरा कुत्ता है मेरा सामान को मतलब दिलवा दिया, मेरा वफादारी किया। उसके बाद क्या हुआ, मालिक ने सोचा यार ऐसे जो जीव हैं उनको क्यों बांध के रखें, उनको क्या खुला छोड़ दें। अब खुला छोड़ा तो फिर कुत्ता अपने पुराना मालिक को याद किया, तो पुराना मालिक को याद करते हुए फिर से उसके घर में चला गया। अब जो छत्तीसगढ़ के जो उसके पुराना मालिक था, छत्तीसगढ़ का था, अब दारू वारू पी के सोया हुआ था। अब पुराना उसके कुत्ता आया, अब उसको देखा तो अपने आप में फिर बुदबुदाने लगा, साला इसको मतलब मैं बोला था कि आना मत यहाँ करके, फिर आ गया कुत्ता। तो क्या किया, उसको मार दिया, कुत्ता को मार दिया। गलती से ही मारा, गलती से क्या जानबूझ के मारा था, चूंकि वो होश में नहीं था, दारू वारू किया था, ड्रिंक किया था। तो उसके बाद हुआ क्या, अब उसको मारा, जो हुआ उसके बाद क्या किया, गाड़ दिया उसको। अब दूसरे दिन उठा तो उसको लगा यार किसको मैं मार दिया, ऐसा ऐसा। उसके बाद क्या, एक दिन जा रहे थे दोनों पे, ठीक, एक आध दो दिन बाद फिर जा रहे थे। अब पुराना मालिक कुत्ते का और नया मालिक आपस में मिल गए। अब नया मालिक बोला यार कुत्ता कहाँ चला गया, तो नया पुराना मालिक बोलता यार मैं उसको तो मार दिया, मैं मेरे को गुस्सा आया, मैं ऐसा मतलब किया था, तो ड्रिंक किया था, मैं सोचा फिर से आगे करके परेशान करने, चाहे जो भी करने, फिर से आगे मैं जब किसको मना किया था। तो उसके बाद नया मालिक बोलता है कि ये तो गड़बड़ हो गया यार, वो तो बहुत अच्छा था। उसके बाद उसको भी, जो पुराना मालिक था, उसको भी बहुत आत्मग्लानि होता है कि जो मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करता था, प्यार करता था, जो मेरा इतना हेल्प किया, मैं उसको मार दिया, ठीक। तो आत्मग्लानि हुआ दोनों को। तो वो लोग क्या किया, आपस में उस कुत्ते के जो शव था उसको क्या किए, वहां से उठाए और एक जगह ले जाके जमीन को खोदे, उसको उसमें गाड़ दिए, ठीक, कुत्ते को। और उस कुत्ते को गाड़ दिए तो उसका नाम तब से कुकुर देव मंदिर, ठीक। इस कहानी के पीछे सिर्फ इतना ही था, कुकुर देव मंदिर के बारे में बताना था आप लोग को, कुकुर देव मंदिर। तब से मान्यता यही है कि वो जो व्यापारी लोग थे और जो ग्रामीण वाला था जो छत्तीसगढ़ का, आपस में क्या किए थे, मारा था आपका छत्तीसगढ़ वाला, और आपस में फिर लोग सोचे कि बहुत अच्छा था वो कुत्ता, उसके लिए कुछ किया जाए, तो उसको गाड़ देते हैं एक जगह और उसके ऊपर पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन के बाद से इसका नाम कुकुर देव मंदिर पड़ा। कुकुर देव मंदिर कहाँ है, बालोद जिले में, ठीक, बालोद जिले में, इतना याद रहेगा। कुकुर देव मंदिर कहाँ है, बालोद जिले में। इतना 5 मिनट की कहानी बताने का ध्येय सिर्फ इतना ही था, कुकुर देव मंदिर के बारे में बताना, ठीक। कहाँ है कुकुर देव का मंदिर, बालोद जिले में। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कुकुर देव मंदिर कहाँ है, इसके पीछे का आप लोग जान गए स्टोरी ना, क्यों पड़ा कुकुर देव मंदिर। चलो ठीक, आज अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे कैसे, ठीक, छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे कैसे हम, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे कैसे।
अपन पार्ट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ को पूरा, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। एक बार देख लेता हूँ वीडियो, क्लियर तो नहीं आ रहा है। 10 मिनट का कहानी हो गया यार। देखो छत्तीसगढ़, ठीक, मैं उसके रोड मैप तैयार कर रहा हूँ ना, किस टाइप में पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है राज्य, तो उसका तो कभी ना कभी निर्माण हुआ होगा, ठीक, तो राज्य का निर्माण करेंगे, राज्य का निर्माण, ठीक। और जब निर्माण हुआ होगा तो दो तरीके से हुआ होगा निर्माण। एक क्या हुआ होगा, ऐतिहासिक कारण होगा, या तो फिर एक राजनीतिक कारण होगा। राजनीतिक कारण मतलब लोगों के द्वारा, ठीक, कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा। एक तो राज्य का निर्माण दो तरीके से हुआ होगा, या तो फिर ऐतिहासिक कारण हुआ होगा, एक ऐतिहासिक कारण से हुआ होगा, ऐतिहासिक कारण, एक तो राजनीतिक कारण। देखिए मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ में जो पढ़ने लायक रहेंगे, ठीक, मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मतलब जिस सब्जेक्ट को मेरे को आइडिया नहीं अच्छे से, उसके बारे में पढ़ाऊंगा नहीं। छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूँ, समझ जाओ, मैथ पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक को क्या कवर करूंगा। इससे बाहर अगर आएगा ना जी, तो कोई कमेंट करेगा एग्जाम में, मतलब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा कोर्स, उसके बाद फिर उठाना कि हाँ इस सर आप इससे बाहर आए हैं, ठीक है आपका। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, छत्तीसगढ़ का भूगोल। किसी भी राज्य के बारे में पढ़ने से पहले क्या उसका भौगोलिक स्थिति को जानना पड़ेगा, ठीक। अब देखो भूगोल में क्या क्या आता है, भूगार्भिक, ठीक, भूगार्भिक, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंदर के बात बता रहा हूँ, ठीक। भूगार्भिक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्राकृतिक भूगोल, ठीक, क्या आएगा, प्राकृतिक भूगोल। आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक, आप लोग को ये होता क्या है तो बताऊंगा, थोड़ा सा धीरे रखिएगा। प्राकृतिक भूगोल के बाद क्या पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल, ठीक, आर्थिक भूगोल। डिफरेंट भी बताऊंगा इस सब में ना, आर्थिक भूगोल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे जी, इतिहास पढ़ेंगे, ठीक। इतिहास को अपन क्या 3 पार्ट में लेके पढ़ेंगे। कौन कौन सा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक, आधुनिक इतिहास। उसके बाद क्या पढ़ेंगे जी, उसके बाद पढ़ते हैं इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे, ठीक, जनजाति, लोक कला संस्कृति, इसमें पर्यटन सब इसी में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज। लास्ट में पढ़ेंगे क्या, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण को तो लास्ट में ही रटाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण को लास्ट में रटेंगे, बाकी भी देखते हैं, ठीक। देखो एग्जाम के पैटर्न में ना पंचायती राज से लगभग सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, इससे आएंगे, जनजाति लोक कला संस्कृति इससे आएंगे, इतिहास से आते हैं, ठीक। इतिहास से भी किससे, आधुनिक इतिहास से। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे लगभग इसे समझ जाओ, बहुत सारे 15-16 क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे 5-7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे बनेंगे तो आधुनिक से ज्यादा रहेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल से नदी तालाब ऐसे में रहते हैं, ठीक, जलप्रपात आदि में रहते हैं।
इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कब बना, क्या हुआ, इसका भी नियम बताओ, इसका निर्माण कैसे हुआ, एक आध क्वेश्चन उसमें से पूछ देता है। बाकी ये सब मेन है, ठीक, ये मेन है। आर्थिक से रिलेटेड तो 5-6 क्वेश्चन हो तो करंट अफेयर में समझ जाएगा। इतिहास से ये आधुनिक जो फोकस करना है आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ने का भी तरीका होता है, ठीक, आप लोग जानते हो कि जो पढ़ रहा होगा। तो भूगार्भिक मतलब होता है क्या, देखो भूगार्भिक का मतलब ये होता है जो जमीन के अंदर पाया, ठीक, जमीन के अंदर मतलब चट्टान में पाया जाता है, ठीक। भूगार्भिक का मतलब क्या होता है, जो जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक। भूगार्भिक का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, जमीन के अंदर वाला भाग, ठीक। और प्राकृतिक भूगोल मतलब बाहर, तो प्राकृतिक में है, बाहर में भी कब, जब जमीन के अंदर वाला को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे जो भी करेंगे, और इन दोनों से जो आएगा ना, जमीन के अंदर मान लो चट्टान है, चट्टान से खनिज प्राप्त होगा, और पैसे की बात जहां पर आएगी, जहां पर भी पैसे की बात आएगा वो क्या आ जाएगा, आर्थिक भूगोल में, ठीक। पैसे मान लो, इसको जमीन के अंदर क्या रहता है, चट्टान रहता है ना, चट्टान को जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा अपने पास, खनिज निकलेगा, खनिज निकलेगा, उसको बेचेंगे तो क्या पैसा बनेगा, तो यही है, ठीक। जैसे चट्टान तोड़े, ठीक, चट्टान तोड़े, खनिज निकला क्या, प्राकृतिक भूगोल से। अब पैसा आएगा, उसमें क्या होगा, खदान बनेंगे, ठीक, खदान नहीं ना, खदान। उसके बाद क्या होगा, वहां परिवहन आएगा, तोड़ेंगे ओढ़ेंगे, खनिज निकलेगा, उसको लेने के लिए परिवहन, खदान बनेगा तब तो उसको मतलब एकत्रित करेंगे ना। जब खदान बन जाएगा तो क्या, परिवहन आएंगे तो आसपास क्या होगा, विकास होगा, ठीक। विकास जब होगा उस क्षेत्र में विकास होगा, और जब विकास होगा तो क्या, शहर बनेगा, ठीक, शहर बनेगा ना, विकास होगा तभी तो शहर बनेगा, ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, शहर का निर्माण हो जाएगा। फिर नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, बातों को समझ सकते हैं आप लोग, ठीक, जो लिख रहा हूं उसको जैसे अब मान लो जमीन के अंदर की बात चुकी कर रहा था यहाँ पर, जमीन के ऊपर में क्या रहेगा, मिट्टी रहेगा, ठीक, मिट्टी से क्या फसल होगा, फसल के लिए अपने को परिवहन का जरूरत है क्या, परिवहन का जरूरत नहीं है, क्या पशुपालन से भी हो जाता है, गांव में पशुपालन होगा तो उसमें क्या खदान का जरूरत है, कोई बहुत बड़ा मशीन का जरूरत है कृषि करने के लिए नहीं। जब बहुत बड़ा मशीन की जरूरत नहीं है तो परिवहन, चूंकि सिंपल सी बात है, परिवहन आसपास में कम चलेगा, परिवहन कम चलेगा तो विकास क्या होगा, कम रहेगा, उस क्षेत्र का विकास कम रहेगा तो क्या, ग्रामीण अंचल बन जाएगा, वो ग्रामीण अंचल होगा। विकास कम होगा तो क्या होगा, ग्रामीण अंचल हो जाएगा, और ज्यादा विकास होगा तो शहर बन जाएगा। शहर कैसे बनेगा, वहाँ परिवहन आएंगे जाएंगे, विकास होगा, खदान होंगे, पैसे होंगे बहुत सारे, और कृषि में ज्यादा पैसे नहीं है। समझ गए ना इतना, ठीक है, निकालता हूँ ना इसको। तो अपने पढ़ने का यही रहेगा, ठीक, अपने पढ़ने का रोड मैप यही रहेगा। बता दिए इतना, आप लोग को समझ में आया। इंसान को क्या है, मेहनत करना चाहिए और मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज नहीं तो कल फल मिलता ही मिलता है हर किसी को। मतलब आज अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर आज से 2 साल बाद 3 साल, शिक्षा ऐसा क्षेत्र है ना कि शिक्षा में आपको अगर मान लो नौकरी नहीं लगा तो जरूरी थोड़ी है लाइफ में आप मतलब सफल होने का क्राइटेरिया कुछ हुआ है। हो सकता है आपका शादी होगा, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से शिक्षा देंगे, वो आपका नाम रोशन करेगा। मतलब शिक्षा कहीं ना कहीं काम आता ही आता है, ठीक, शिक्षा बेकार नहीं जाता है। जैसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अगर जॉब नहीं लगा कहीं सेटल नहीं, सेटल तो देखो हर कोई इंसान हो ही जाता है कहीं ना कहीं। आज अपना मान लो 23 साल हो रहे हैं, 2 साल 3 साल, उसके बाद कहीं ना कहीं अपन भी सेटल होंगे। हो सकता है कोई छोटे रूप में हो सेटल, कोई बड़े रूप में हो सेटल। अब वो क्या है, उसके मेहनत के ऊपर है, ठीक, मेहनत के ऊपर है, कुछ तो लक के ऊपर है। लक का भी होना जो बहुत जरूरी है। मैं तो मानता हूँ लक का होना बहुत जरूरी है। चलो फिर उतार लिए, इसको मिटाते हैं ना। अब पढ़ते क्या है, देखो राज्य का निर्माण पढ़ेंगे ना, राज्य का निर्माण। उससे पहले छत्तीसगढ़ को थोड़ा जान लेते हैं ना, उससे पहले क्या छत्तीसगढ़ को जान लेते हैं।
कल वो आया था लाइव स्ट्रीमिंग वाला, ठीक, लाइव स्ट्रीमिंग करके पढ़ा सकता था, लेकिन आज पता नहीं फिर से उसमें फॉल्ट बता रहा है कि आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, मतलब जो वेबकैम में ही पढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं, उसके लिए भी जुगाड़ करते हैं, टाइम नहीं रहता तो उसको नहीं देख पाया था। ठीक, छत्तीसगढ़ मान लो छत्तीसगढ़ है, ठीक, मान लो छत्तीसगढ़ है, ठीक, छत्तीसगढ़ है, ये क्या है, ये उत्तर होगा, ये क्या होगा, पूरब होगा, ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, ये दक्षिण है, ठीक, मान लो दक्षिण है ना। तो इसको देखने से पहले, निर्माण को देखने से पहले पहले आप एक झलक देख लीजिए इसको, इसके आसपास में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से मतलब जो कि छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तर से उत्तर प्रदेश, ठीक। अच्छा, इससे पहले आप लोग को मैं दिशा बताया था, ठीक, इससे पहले दिशा बताया था, क्या क्या दिशा होते हैं, उसके बाद बढ़िया इसको मिटाया था ना। देखिए क्या, देखिए देखिए बस, ये क्या है, उत्तर है, इतना तो सब पता होगा। ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, ठीक। टोटल कितने, 4 दिशा होते हैं, 4 दिशा होते हैं क्या, 4 मेन दिशा होते हैं। उसके बाद देखो उत्तर, ये उत्तर है, एक पूर्व है, इन दोनों के मध्य में, मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ठीक। यहाँ पास क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम के बीच में, तो क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व के मध्य में है, तो पूर्व दक्षिण, ठीक। इतना तो समझ में आया। पानी पी लेता हूँ। टोटल कितना दिशा हो गए, 8। टोटल कितना दिशा होते हैं, 8, गलत। अब जब हिंदी पढ़ोगे, टोटल दिशा कितने होते हैं, 10। आकाश, पाताल, आकाश और पाताल, टोटल कितने दिशा होते हैं, 10 दिशा होते हैं। हिंदी पढ़ेंगे तो अब इसमें 8 में काम चल जाएगा। देखो इतना समझ में आया ना। अब मैप बनाते हैं ना छत्तीसगढ़ का। अब जरूरी नहीं है कि मैप आपको छत्तीसगढ़ के एकदम अच्छे से आता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बना देते हैं तो ही, ठीक, जरूरी नहीं है। आप एक डब्बा भी बना सकते हैं। आपको क्या समझ में आना चाहिए, ठीक। डब्बा बनाइए, ऐसे सरगुजा संभाग हो गया, ये बिलासपुर संभाग हो गया, ये दुर्ग संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया, ये पूरा बस्तर संभाग हो गया। तो आपके समझने के लिए, ठीक। तो मैं जिस प्रकार का यूज करता हूँ ना, वो बनाता हूँ पहले तो। ठीक, देख लेना भाई, गलत भी हो सकता है। गलत क्या होगा, मतलब आप इससे अच्छा बना सकते हैं, ठीक। ठीक, इसको भी नहीं तोड़ते हैं। अभी अपन गाली देख रहे हैं। सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया, ये पूरा क्या हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया और बस्तर संभाग हो गया ना।
तो देखो ये क्या हो गया इसका, ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया इसका दक्षिण हो गया, ये क्या हो गया इसका पूर्व हो गया, ये क्या हो गया इसका पश्चिम हो गया। ठीक, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया। इसको थोड़ा और छोटा बनाओ क्या, मिटा के बनाता हूँ ना छोटा, क्योंकि दक्षिण के लिए तो जगह नहीं बन पाएगा। ठीक, मान लेते हैं ये दुर्ग हो गया, ये सरगुजा, ये बिलासपुर, ये रायपुर, अरे बस्तर। ठीक, देखते हैं ये इसका क्या हो गया उत्तर हो गया, ये इसका क्या हो गया पूर्व हो गया, ये इसका क्या हो गया पश्चिम हो गया, ये इसका क्या हो गया दक्षिण हो गया। ठीक, मैं किसी हड़बड़ी से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, छोटे बच्चे होते हैं ना, जितना धीरे से समझ सकते हैं लेट तक समझ सकते हैं, लेट तक रहता है। ठीक, फास्ट पढ़ाऊंगा जल्दी बोलेंगे, उससे अच्छा क्या है गर्मी बहुत ज्यादा है यार, फैन चालू कर दूंगा ना तो आवाज ही नहीं आता है, आवाज आएगा भी तो फिर एकदम अजीब आता है, डिस्टर्ब करता है। तो देखो इधर कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है उत्तर प्रदेश, यहाँ बस क्या है झारखंड, यहाँ बस क्या है उड़ीसा मान लो। ठीक, उड़ीसा चूंकि यहीं से पूरे यहाँ तक उड़ीसा है ना, तो अभी मान लो पूर्व में उड़ीसा है। ठीक, अभी के लिए मान लो। पश्चिम में क्या है महाराष्ट्र मान लो अभी। ठीक, यहाँ पर क्या है एमपी है, यहाँ पर क्या है तेलंगाना है, यहाँ पर क्या है आंध्र प्रदेश है। ठीक, यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है आंध्र प्रदेश। ठीक, अब इसको ऐसे बांटो, इसको ऐसे बांटो, 20 से काट दो। ठीक, इसको 20 से क्या करो काट दो इसको। अब पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा बताओ छत्तीसगढ़ के, क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में ना, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है, तो अपन उत्तर पश्चिम बता देंगे कौन सा राज्य है। ये हो गया उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया पूर्व हो गया। तो पूछा है उत्तर पश्चिम, देखो उत्तर कहाँ है, उत्तर कहाँ है ये, पश्चिम का है, पश्चिम में, दोनों के बीच में कौन सा राज्य है एमपी, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य जाएंगे एमपी। ठीक, ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। मान लो ऐसे पूछ देगा छत्तीसगढ़ के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, पूछ देगा मान लो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, तो महाराष्ट्र भी है और तेलंगाना भी है। ठीक, लेकिन जो महाराष्ट्र के कुछ भाग तो महाराष्ट्र या ऊपर नहीं चले जाता, तो आंसर क्या होगा तेलंगाना होगा, या फिर उस ऑप्शन के हिसाब से अगर फिर महाराष्ट्र दिया रहेगा तो महाराष्ट्र, तेलंगाना दिया रहेगा तेलंगाना। ठीक,
पूछ देगा दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आपको अपने हिसाब से पड़ोसी राज्य में लिख देता हूँ बगल में कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, फिर उसके हिसाब से आपको अगर डायरेक्शन पता चल गया, दिशा आपको पता चल गया, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगा, इसको क्या है सब जान जाओगे। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। ठीक, फर्स्ट आता है क्या, उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा आएगा, झारखंड। तीसरा क्या आएगा, उड़ीसा। ठीक, चौथा क्या आएगा, चौथा क्या आएगा जी, आंध्र प्रदेश। पांचवा क्या आएगा, तेलंगाना। छठवां क्या आएगा, महाराष्ट्र। सातवां क्या आएगा, एमपी। इतने ही है। ठीक, इतने ही है टोटल पड़ोसी राज्य। इतना ही क्या है, पड़ोसी राज्य। ठीक, आप इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पूछ देगा सबसे बड़ा सीमा कौन बनाता है, सबसे बड़ा सीमा, सबसे बड़ा सीमा कौन बनाता है, उड़ीसा। ठीक, कितना, 830। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। सबसे छोटा कौन बनाता है, सबसे छोटा कौन बनाता है, आपका आंध्र प्रदेश बनाता है सबसे छोटा सीमा ना, लगभग मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर दूर। ठीक, तेलंगाना 173 किलोमीटर दूर तक सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश 108 किलोमीटर दूर तक सीमा बनाता है। झारखंड 270 आई थिंक 270 बनाता है। और MH 380 400 लगभग 10। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। तो आप लोग ऐसे पूछ देगा एग्जाम में सबसे बड़ा सीमा कौन बनाता है, तो आप लोग बता सकते हैं सबसे बड़ा सीमा कौन बनाता है, 830 उड़ीसा। उसके बाद कौन बनाता है, 410 मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन बनाता है, महाराष्ट्र 380 ऐसे। ठीक, तेलंगाना समझ जाना, तेल का भाव 173 है तो तेलंगाना 173 के रेट में चल रहा होगा ना ये भी रिफाइन। सबसे छोटा क्या है, आंध्र प्रदेश 40 से 45 किलोमीटर दूर तक बनाता है। ठीक, यही मान लीजिए रैंडमली इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ तक सब जानते हैं छुट्टी। तो अब इसके आगे राज्य के निर्माण से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अपन राज्य के निर्माण से, राज्य का निर्माण से। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ, उसका निर्माण कब हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को। लेकिन उसका मातृत्व जिला कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कब बना, ये सबको जानना है। ठीक है अपने को। तो 1 नवंबर सन 1956 को बना था मध्य प्रदेश। देखो ये क्या है, ठीक मान लो। ठीक, ये क्या है, ये पूरा क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक, ये अब का छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये वाला भाग अब का छत्तीसगढ़ है। ये पहले क्या था,
1 नवंबर सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश था। ठीक, तो इसका निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। इसका निर्माण कब हुआ आप जान रहे हो? 1 नवंबर 2000। ठीक, और जब अलग हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो कितने भाग को लेकर अलग हुआ था? कितने भाग को लेकर अलग हुआ था? मध्य प्रदेश का 30.47 भाग को लेकर अलग हुआ था। ठीक, अभी पूरा देखेंगे, कब कब तिथि को भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो भी होते हैं सबको देखेंगे। तो मध्य प्रदेश वाले जो जैसे अपन क्या बोलेंगे, ये तो मान लो यहाँ पर है ना, ये मध्य प्रदेश पूरा। कोई आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ से इधर देखेगा, क्या इधर बोलेगा छत्तीसगढ़ को, तो क्या बोलेगा? जैसे अपन इधर है, ठीक, अपन यहाँ से बोलेंगे तो मध्य प्रदेश कहाँ है, बोलेंगे पश्चिम में। अगर यहाँ पर सुनता मैं, पश्चिम में क्या है? मध्य प्रदेश है। वैसे ही मध्य प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? चूंकि यहाँ मध्य प्रदेश के लोग यहाँ से क्या, इधर क्या था, पूर्व में था छत्तीसगढ़, तो इसको लोग क्या बोलते थे? पूर्वांचल क्षेत्र। ठीक, क्या बोलते थे? पूर्वांचल क्षेत्र। क्या बोलते थे? पूर्वांचल क्षेत्र छत्तीसगढ़ को। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आया होगा, पूर्वांचल क्षेत्र बोलते थे। अब अलग हुआ तो उसके कुछ प्रोसेस रहे होंगे ना। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो उसको प्रोसेस रहे होंगे। आदमी लोग तो वहाँ के जो भी सदस्य रहे होंगे, जो भी नेता रहे होंगे, वो लोग सोचे होंगे कि छत्तीसगढ़ को अलग किया जाए। तो अलग करने के भी नियम रहते हैं। पहले विधानसभा में पास करते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति भेजता है, फिर कहाँ? सांसद में भेजता है, सांसद में फिर लोकसभा, राज्यसभा में पास होते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति फिर उसमें साइन करते हैं, तब क्या, तब तक। लेकिन यहाँ तक जो भी चलते रहते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ तक जब चलते रहते हैं तो क्या विधेयक कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? विधेयक कहलाते हैं। जब राष्ट्रपति पूर्ण रूप से साइन कर दे किसी विधेयक में तो क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। फिर वो क्या हो जाता है? कानून हो जाता है। विधेयक को तो कोई फाड़ के फेंक देता है। फाड़ के फेंक दिया था ना, कौन फाड़ के फेंक दिया था? अभी ओवैसी फाड़ के फेंक दिया था। तो विधेयक को फाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन कानून को फाड़ के फेंक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें राष्ट्रपति का साइन हो गया होता है, और राष्ट्रपति का साइन हो गया होता है मतलब समझ जाओ उसमें वो कानून बन गया। ठीक, एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया है। देखो अब इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। ठीक, क्या तो उसको बताया था ना, रटना नहीं पड़ेगा, इतना आप लोगों को समझा दूंगा, इतना आप लोग को प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप लोग जो बार बार भूलते हो ना, चाहे मैं भी भूलता था, चाहे भूलता हूँगी, तो अब ऐसे पढ़ेंगे ना कि अपन भूले नहीं। ठीक, क्या हुआ? विधानसभा में पारित होता है, उसके बाद कहाँ जाता है? लोकसभा में। अच्छा, किस विधेयक से पारित किए? तो उसका नाम क्या था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था ना कि अधिनियम थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्या थे? विधेयक थे, अधिनियम नहीं था जी। ठीक ना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 सन 2000 में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति के पास गया। इसको कहाँ भेजे? राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति कहाँ भेजेगा? देखो, कुछ भी विधेयक अगर पारित होना है ना, तो उसका एक नियम है। नियम क्या है? मान लो छत्तीसगढ़ से कुछ भी विधेयक पारित कराना है तो कहाँ जाएगा? पहले छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? सदन में भेजेगा, सांसद में भेजेगा। मतलब सांसद कौन कौन हो सकते हैं? लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर निम्न सभा या फिर उच्च सभा। ठीक, उच्च सभा किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। निम्न सभा किसको बोलते हैं?
निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। चूंकि उच्च सदन राज्यसभा होता है, लेकिन बोलबाला किसका रहता है? निम्न सदन का मतलब लोकसभा का इसलिए रहता है क्योंकि वो लोगों द्वारा चुन के आए होते हैं, ठीक, निर्वाचित होते हैं लोगों द्वारा, इसलिए उसका बोलबाला रहता है थोड़ा सा। राज्यसभा में तो पहले सेलेक्टेड रहते हैं, ठीक, उस सब बताने का ध्येय अभी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास गया, ठीक, पुनर्गठन विधेयक 2000 को कहा गया? राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति कहाँ भेजा इसको? संसद में भेजा, ठीक, कहाँ भेजा? संसद। संसद की कौन कौन सा चीज में भेजा? लोकसभा में भेजा। ये प्रोसेस था, ठीक। फिर राज्यसभा में, उसके बाद क्या हुआ? यहां से क्या हुआ? पास हो गया। पास हो गया तो फिर कहा गया? राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास गया, साइन किया। साइन किया तो फिर क्या हो गया? ये अधिनियम बन गया, ठीक, कानून बन गया। अधिनियम क्या बना? यहाँ मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 था, अब क्या बन गया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ठीक, अधिनियम 2000। यहां तक समझ में आया कैसे हुआ? यहां तक समझ में आया कैसे हुआ? इसका प्रोसेस कैसा रहा होगा? कैसा रहा था, मतलब रहा होगा नहीं, कैसा रहा था, कैसा हुआ मतलब। अब देखते हैं, इसे पूरा डिटेल के साथ देखते हैं ना। देखो, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति संसद के पास भेजा, संसद में दोनों जो विधेयक थे पास हो गए 1/3 वोट से। उसके बाद राष्ट्रपति के पास फिर भेजा गया, उसको साइन किया, और वो क्या हो गया? कानून बन गया। कानून बन गया तो हमारा फिर छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ठीक। अब उसमें देखते हैं, तिथि देखते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, कौन गृह मंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था यहाँ का मध्य प्रदेश का, देखते हैं, ठीक। तो लोकसभा में राष्ट्रपति के पास गया, उसके बाद कहाँ गया? लोकसभा। तो यहीं से महत्व रखेगा, लोकसभा में, ठीक। उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, ठीक, ठीक। लोकसभा में जाएगा तो पहले विधेयक आएगा, उसके बाद पारित होगा, बहस चलेगा, वोटिंग होगा, शोटिंग होगा, मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद प्रस्तुत होगा, फिर यहाँ भी क्या वोटिंग होगा, आपस में सहमति डालेंगे तो फिर पारित होगा। ये क्या करेगा? साइन करेगा। जब ये दोनों जगह से पारित हो जाएगा तो क्या करेगा? साइन करेगा, ठीक, सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करेगा, ठीक। तो लोकसभा में गया था, कब गया था? इस डेट को याद करेंगे। लोकसभा में कब गया था? किसी का बर्थडे 26 जुलाई आता होगा, किसी का बर्थडे 25 जुलाई आता होगा, तो वो अपने बर्थडे को आसपास में देखें या फिर याद कर लें। कब गया था? प्रस्तुत कब हुआ था? 25 जुलाई को, ठीक। पारित कब हुआ? 31 जुलाई को, ठीक, 31 जुलाई को पारित हुआ। अब यहाँ से पास होकर कहाँ चला गया? राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रस्तुत कब हुआ? 3 अगस्त को, ठीक, बोलो कितना? 3 अगस्त। पारित कब हुआ? 9 अगस्त। 9 अगस्त। राष्ट्रपति सिग्नेचर कब करेगा? 25 अगस्त, ठीक, अगस्त, 25 अगस्त ना। लेकिन इस बीच में एक और होता है चीज, अच्छा इसको याद करो कैसे? 25, मान लो कभी डेट भूल गए ना, तो याद रखना हमेशा कि इन दोनों के डिफरेंस में, डेट में क्या है? 6 दिन का डिफरेंस है दोनों के में। 25 याद आए तो 6 जोड़ देना, और 31 जुलाई याद आए तो 6 घटा देना, आ जाएगा। ऐसे राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? इनका भी डिफरेंस कितना का है? 6। 3 अगस्त याद आए तो 6 उसमें जोड़ देना, फिर पारित कब होगा? 9 अगस्त को। 9 अगस्त याद आए तो फिर 6 अगस्त को। ये सब का कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। ये अभी विधेयक है, ठीक ना। अभी क्या है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है 2000।
अभी पारित नहीं हुआ, पारित कहाँ होगा, राष्ट्रपति फूफा जी के साथ होगा, फूफा जी जब सिग्नेचर करेंगे तब पारित होता है, ठीक। अब इसके बीच में क्या हुआ ना, अब नियम तो ये कहता है कि लोकसभा राज्यसभा पारित हो जाएंगे, मतलब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और वो अधिनियम बन जाएगा। लेकिन अब इस बीच में यह है कि वहाँ के जो लोग थे राज्यसभा और लोकसभा के, वो बोले कि इसमें जो सीट है वो चूंकि 4 सीट है छत्तीसगढ़ के लिए, तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, 1 सीट और बढ़ा देते हैं राज्यसभा की सीट। तो पहले सीट कितना था, राज्यसभा का 4 सीट था, ठीक। तो फिर संशोधन होने के लिए कहाँ आया, लोकसभा आया, कहाँ आया, लोकसभा में संशोधन होने के लिए आया। 9 अगस्त को जैसे यहाँ से पारित हुआ ना राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा का चूंकि सीट कितना था, 4 सीट था छत्तीसगढ़ के लिए, तो आपस में सब सहमति बनाए कि बोले कि भाई 4 सीट में काम नहीं चलेगा, अपने को क्या चाहिए, 5 सीट चाहिए। फिर लोकसभा में वो विधेयक आया और 5 सीट बढ़ाया गया, किसका, संशोधित किया, ठीक ना, संशोधन, 4 सीट को 5 सीट में संशोधित किया, किसका, राज्यसभा सीट को, 5 सीट किसका, राज्यसभा सीट। कब, 10 अगस्त को, ठीक। कब, 10 अगस्त को क्या किया गया, संशोधित किया गया। उसके बाद 25 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर हुआ और क्या बना, जी, क्या बना, बोलो, मध्य प्रदेश। जब सिग्नेचर इसका हो गया फूफा जी का, उसके बाद क्या बना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक। तब से 1 नवंबर सन 2000 से क्या छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको, आई थिंक राज्य निर्माण आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। अब क्या देखते हैं इसके आगे, जब छत्तीसगढ़ बना ना, उसके बाद 2 राज्य और बने, ठीक, उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटाऊं ना, इसको मिटाता हूं ना। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना, देश का 26वां राज्य बना ना, छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना देश का, इसको मिटाता हूं पहले ना। छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य बना भारत का, ठीक। फिर 27वां कोई तो बना होगा, टोटल कितने राज्य हैं, अब 28 हो गए, पहले के हिसाब से 29, अब तो 28 राज्य हो गए, ठीक। 27वां कौन सा बना, उत्तराखंड, ठीक। कब बना है, ये कब बना था, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, ठीक। उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को, दिख रहा है ना, 27वां राज्य बना, ठीक। अब बना एक झारखंड, ठीक, ये कितना बना, 28वां राज्य, ठीक। इतना तक समझ में आया। झारखंड कब बना, 15 नवंबर को ना, झारखंड कब बना, 15 नवंबर को, कब, 2000 को। उसके बाद 29वां जो बना था, उसको भी याद कर लीजिए, लगे हाथ, तेलंगाना, ठीक। दिख तो रहा है ना, क्वालिटी देख लेते हैं एक बार वीडियो ना। कब बना था तेलंगाना, 2 जून आई थिंक 2014 में, आई थिंक नहीं सही, 2014 में, तारीख एक बार मिला लीजिएगा, तारीख भी वैसे सही है, 2 जून 2014 को। ये उसके साथ बने थे, ठीक है, मतलब 2 राज्य तो उसके बाद बने थे, नवंबर महीने में ही सन 2000 को, और जो तेलंगाना बना था 13 साल के बाद बना था, ठीक, 13 साल के बाद। यहाँ तक समझ में आ गया।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या हम लोग देखे आज, क्या 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 पढ़ लिए हम छत्तीसगढ़ के बारे में। एक पढ़ लिए कल्याण सहाय का स्टोरी, ठीक, उसका प्रेमी के बारे में पढ़ लिए विलासा बाई, उसकी पत्नी के बारे में पढ़ लिए फुलकैना, राज कहाँ से करता था, रतनपुर से करता था, कौन सा वंश था, कलचुरी वंश से था, और जमाबंदी प्रणाली स्टार्ट किया हो, गढ़ व्यवस्था स्टार्ट किया हो, ठीक, ये सब पढ़ लिए। उसके बाद आज क्या पढ़े, कुकुरदेव वाला पढ़े एक स्टोरी में, कहाँ है, मेन बालोद में है, ठीक, उसके पीछे का ऐतिहासिक कारण भी देख लिया अपन। उसके बाद क्या पढ़े अपन, कैसे पढ़ेंगे, रोड मैप तैयार कर लिए अपन, छत्तीसगढ़ कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़े आज, राज्य निर्माण पढ़े, ठीक, और कुछ पढ़ना है आज, अच्छा एक चीज और पढ़ना है, चलिए बताता हूँ। उसके बाद क्या पढ़े, राज निर्माण पढ़ लिए, डेट पढ़ लिए, लोकसभा कैसे पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, संशोधन हुआ, ठीक, ये सब पढ़ लिए ना। उसके बाद अपन देखते हैं आज उसी में देखते हैं जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब उस टाइम में जो मेन पद पे थे कौन कौन थे, ठीक। जब साइन हुआ, सिग्नेचर जब किया 25 अगस्त को, तो राष्ट्रपति कौन था उस समय में, तत्कालिक राष्ट्रपति कौन था तत्कालिक राष्ट्रपति नारायण जी थे, ठीक। कौन नारायण थे, के आर नारायण जी थे, ठीक, के आर नारायण हिंदी में लिखूं क्या, के आर नारायण। जब छत्तीसगढ़ बना ना, जब छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम पर जब साइन हो गया, तो साइन किसने किया, उस विधेयक पर जब कानून बना, जब अधिनियम में जब चेंज हुआ, अधिनियम किसने बनाया, राष्ट्रपति के आर नारायण ने। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, अटल जी, ठीक, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। और अच्छा, अब जिस देश से जिस राज्य से हम लोग अलग हो रहे हैं उसके भी तो मुख्यमंत्री रहे होंगे ना कोई। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी कौन से दल से थे, बीजेपी। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ना, मुख्यमंत्री एमपी के कौन थे उस टाइम, हमारे नौजवान, आज जो जवान है, ठीक, दिग्विजय सिंह, आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिएगा। दिग्विजय सिंह, ठीक, देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा इसको गलती ना लिखो, इसलिए अंग्रेजी में लिख दो, दिग्विजय सिंह, ठीक। अब मुख्यमंत्री हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, किसकी सरकार थी 2000 में, किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी कि एनडीए की सरकार थी। बहुत कोई बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के हैं तो बीजेपी की सरकार है, सॉरी, किसकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, ठीक। 2000 में बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्योंकि बीजेपी मत उसका ज्यादा था, मतलब वोटिंग ज्यादा थे, लेकिन क्या वो महागठबंधन करके बनाया गया था सरकार, ठीक। तो एनडीए की सरकार थी 2000 में, ना कि बीजेपी की ना, एनडीए की सरकार थी। गृह मंत्री कौन थे उस टाइम गृह मंत्री रहे होंगे लाल कृष्ण अडवाणी जी रहे होंगे, लाल कृष्ण अडवाणी जी थे, ठीक। समझ में आ गया। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, आपका रात शुभ, गुड नाइट। कल पढ़ते हैं ना, जिले के बारे में पढ़ेंगे, कल से जिले के बारे में पढ़ेंगे।